क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, और क्वाड्रेटिक का मतलब उसकी जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होगी वो क्या होगी, 2। हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल या वेरिएबल में, पूरे पॉलिनोमियल में या पूरी इक्वेशन में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, अगर वो 3 है तो उसे क्या कहेंगे, 3 है तो क्यूबिक, 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, बस हमें ध्यान क्या रखना है कि भाई वो इक्वेशन होनी चाहिए और मैक्सिमम जो वैल्यू है आपकी पावर की वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 मतलब इक्वल्स टू आ गया, मतलब वो इक्वेशन है, और यहाँ पे वेरिएबल x है, x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी एक कंडीशन होती है, और ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे a जो है वो 0 नहीं होगा। दूसरा, जो भी हमारे पास इक्वेशंस होती है, जैसे क्यूबिक मान लो, अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उसमें जो मैक्सिमम पावर होगी वेरिएबल की वो 3 होगी। उस 3 पावर वाले वेरिएबल के साथ में एक कोफिशिएंट लगा होगा, उस कोफिशिएंट को हमेशा बोलेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट। तो यहाँ पे a जो है वो क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, दूसरी बात, ये ए बी सी आपके लेवल की बात बता रहा हूँ, ए बी सी जो है वो आपके रियल नंबर्स होंगे। क्या होंगे, रियल नंबर्स, बट ए क्या नहीं हो सकता कभी भी, 0। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि ए बी और सी हमेशा रियल नंबर्स को बिलोंग करेंगे। ये किसका सिंबल होता है, ये सिंबल पहली बार देख रहे हो, पता है, इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब ए बी सी जो है वो रियल नंबर होंगे, कोई ना कोई रियल नंबर होगा, बट ए 0 नहीं हो सकता। 0 रियल नंबर है पर ए 0 नहीं होगा। इतनी बात समझ आई, पक्का? ठीक है, अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूँ x² माइनस 5x प्लस 6। सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, 1। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -5। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 क्या है, 6। कांस्टेंट टर्म x की पावर 0 1 होता है, 1 का कोफिशिएंट क्या है, 6 है। 6 को मैं 6 × 1 भी लिख सकता हूँ ना। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे x की जगह 1 डालता हूँ, एट x = 1, एट x = 2, एट x = 3। 3 वैल्यूज डाल रहा हूँ x की जगह, 1 डालूंगा तो क्या आएगा, 1 - 5 + 6। इसका मतलब 1 + 6 इज 7, 7 - 5 इज 2 = 0। ये वैलिड नहीं है, कोई दिक्कत? 2 डालता हूँ, 2 डालूंगा तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 6। 4 + 6 इज 10 - 10 कितना आ गया, 10 - 10 0 होता है। ये सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि यहाँ पे LHS इज इक्वल्स टू RHS हो रहा है। तो जब भी जिस भी वैल्यू ऑफ x के लिए हमारा LHS और RHS इक्वल हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, सिंपल भाषा में। अगर कोई भी वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब है कि LHS और RHS सेम वैल्यू दे, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है। क्लियर है, ये सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है। 3 डाल के देखते हैं, 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 6 0 के बराबर होना चाहिए। 9 + 16 इज 9 + 6 सॉरी 15 - 0 आ गया, यानी कि ये भी इसका सॉल्यूशन है। LHS इज इक्वल्स टू RHS, तो ये भी इसका सॉल्यूशन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हुए, एक हुआ x = 2 और एक हुआ x = 3। इन सॉल्यूशंस को हम इक्वेशन, जब भी इक्वेशन आएगी उसके सॉल्यूशन को हम जीरो सुना, जीरोज ना कह के रूट्स कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गए, रूट्स। दूसरी बात, डिग्री कितनी होती है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, 2। तो इसके एट मोस्ट कितने जीरोज होते हैं, हैव 2 रूट्स। 2 रूट्स होंगे इसके, हमेशा 2 रूट्स होंगे। ठीक है, अब वो रियल है नॉन रियल है उसकी बात हम बाद में करेंगे। इतना क्लियर है?
इतना सब कुछ समझ आया? मतलब कि कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म की अगर मैं लिख सकता हूँ तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट्स इट। इसके आगे पीछे कुछ नहीं सोचना। क्लियर है? लिखिए इतना। वैल्यूज ऑफ एक्स satisfying the equation। फर्स्ट क्वेश्चन में भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहाँ पे ए 0 नहीं हो सकता। देखने की बात ये है कि यहाँ पे ए 0 नहीं होगा, ए कुछ भी रियल होगा। दूसरी बात, एक्स की जो पावर है वो 2 हो सकती है और 1 हो सकती है, ये देखने वाली बात है। तो भैया ये क्वाड्रेटिक है, सारे नॉर्म्स फुलफिल हो रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। हालांकि यहाँ पर बी, यहाँ पे एक्स नहीं आ रहा है, एक्स नहीं आ रहा है तो बी की वैल्यू क्या हो गई? 0। ठीक है, सी हो गया -5 और ए हो गया 1, ये भी क्वाड्रेटिक है। ये भी क्वाड्रेटिक है क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है, x की पावर 1 है और ए बी सी रियल नंबर्स है। ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ई पार्ट क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि x की पावर होल नंबर यानी कि 1 नहीं है, सिर्फ इसकी वजह से ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्लियर है विदुषी? वेदांत, एफ पार्ट क्वाड्रेटिक है क्या बेटा? इसमें एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर -3 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसको इधर भेजेंगे तो क्या बनेगा बेटा? ये एक्स स्क्वायर -3 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। क्या ये एक्स क्यूब कहीं से नलीफाई हट रहा है या मैक्सिमम पावर 2 बन रही है? तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। इसकी बात करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, तो एक्स स्क्वायर नहीं है। या फिर मैं ये कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर है बट ए उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसके साथ जो है वो 0 बन रहा है, तो क्वाड्रेटिक की कंडीशन नहीं है ये। तो यहाँ पे सिंपली ये बोल दो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है, ये लीनियर बनेगी ना, ऑब्वियसली बात है। एच पार्ट क्वाड्रेटिक है क्योंकि कैंसिल आउट होके एट लास्ट मेरे पास क्या बनेगा? 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर प्लस 4x -8 इक्वल्स टू 0। यू आर राइट, तो दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी बात करते हैं तो फिर से एलसीएम वाला चक्कर आ गया भाई आई पार्ट में। x प्लस 1/x है तो एलसीएम ले लिया तो ये बनेगा इज इक्वल्स टू 1। x को इधर भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा फाइनली? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, या फिर इज इक्वल्स टू एक्स, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। तो ये भी क्वाड्रेटिक है भाई, दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के बजाय मैं सीधा ये देख रहा हूँ, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर इंटू 6 इज 6x स्क्वायर और 2x इंटू 3x इज 6x स्क्वायर से 6x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल 2 नहीं बचेगी, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी। क्लियर है भाई इतना सबको? मतलब बेसिकली आप इसको सॉल्व करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, काटा पीटी करोगे, कैंसिलेशन करोगे, तो लास्ट में लीनियर बचेगी, क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी। ठीक है जी? ओके प्रिंस, काशवी, ये लिख लिया है सबने? कर लिया है? आगे बढ़े? तो ढंग से नहीं लिख रहा है ये सब, तो बाद में मेरे को नहीं कहना। चलो इसकी बात करते हैं। यार 2/3 और -3 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। दिस रूट्स होने का मतलब क्या है? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये दो नंबर सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि भाई x की वैल्यू यहाँ डाल दो तो वो 0 के बराबर आनी चाहिए। डाल के देखते हैं, 2/3 डालते हैं, फिर बनेगा a 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 2/3 प्लस b इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 4a प्लस 3 3 2 6 7 6 42 प्लस 9b इक्वल्स टू 0। हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत? एलसीएम लेके एलसीएम क्या आएगा इसका? 9। ठीक है, अब रुद्रांश बताएगा, कोई और जवाब नहीं देगा। ये फर्स्ट इक्वेशन है मेरी। सेकंड इक्वेशन रुद्रांश कैसे आएगी बेटा? वैल्यू x की वैल्यू -3 डाल देंगे, बिल्कुल सही है बेटा, प्लस b इक्वल्स टू 0। रुद्रांश ये सही किया मैंने?
ठीक है, अब इसके आगे क्या लिखो बता। 9a करेक्ट, मतलब तेरे को तेरी गलती मिल गई थी लास्ट में, यहाँ पे तू -3 लिख रहा था बार बार। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करना भाई अपने को, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं हम। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन बन गया ये अब? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करनी है भाई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ए और बी निकालना है। ए और बी की वैल्यू आ गई आप लोगों की? ए की वैल्यू क्या आ रही है सीधा बता दो मेरे को, मैं सॉल्व नहीं कर रहा यहाँ पे। 3 और बी कितना आ रहा है? -6। ठीक है, चैप्टर 3 का क्वेश्चन बन गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कितने तरीके होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए? सबसे पहला क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। दूसरा? तीसरा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये तो पपलूसा है, क्या करना है इसमें रुद्रांश? वो ये वैल्यू ऑफ के, दिस इज द रूट, तो यहाँ पे डाल दो 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस के इक्वल्स टू 0। के की वैल्यू आ गई 9 टू 18 प्लस 3 -21। -21 आंसर आ रहा है। आप में से किसी ने मेरे को 21 बोला था, माइनस ही है ना, माइनस लिखा है तूने? हाँ, तो कैसे आंसर -21? ज्ञान मत दे, जो लिखा होगा उस पर मार्क्स मिलेंगे भाई, समझ गया? -21 आंसर है। ठीक है जी, जिसका जो रहता है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है रूट्स। मेरे को रूट्स निकालने हैं। अब रूट्स जो होते हैं हमारे पास कितने होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? 2 रूट्स होते हैं। उन रूट्स के नाम मैं रख देता हूँ यार, अल्फा एंड बीटा, ये प्यारे से नाम है इसलिए। अब सॉल्यूशन निकालने के मेरे पास सबसे पहला जो तरीका होगा वो है फैक्टराइजेशन। सबसे पहला तरीका फैक्टराइजेशन। दूसरा तरीका है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे हम धराचार्याज मेथड भी बोलते हैं। धराचार्याज मेथड भी बोलते हैं। तीसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बेसिकली ये दोनों एक तरीके से पापा बेटा ही हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का आविष्कार हुआ है। ठीक है, और ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको सिर्फ ये 2 चीज़ें करनी है। ठीक है, विदुषी हंस ले तो आराम से। पहले फैक्टराइजेशन हम कितने तरीके से कर सकते हैं? मिडल टर्म ही आता है सबके दिमाग में, मिडल टर्म हो गया, और मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो गया एक, और क्या होता है? आइडेंटिटीज। ठीक है, तो आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ये हम आगे भी एक बार मैं आपको बताऊंगा। वैसे मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ax² + bx + c = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। सबसे पहला स्टेप है कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, जहाँ से आप a b c की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने के बाद आप सिर्फ इस फॉर्मूले में पुट कर देना x = -b ± √b² - 4ac/2a। प्लस वाला आंसर अलग, माइनस वाला अलग सॉल्व करना। प्लस वाला माइनस वाला 2 अलग आंसर हो गए। एक को अल्फा नाम दे दो, एक को बीटा दे दो, खत्म। ठीक है, ठीक है जी, पक्का। ये वाला मेथड कभी कभी कुछ क्वेश्चंस जो फैक्टराइजेशन से इजीली हो जाते हैं, इस वाले से थोड़ा सा लेंदी और खतरनाक बनते हैं। ठीक है जी, और दिमाग आपका ज़्यादा फैक्टराइजेशन ही बढ़ाएगा, ये ध्यान रखना है। तो रट्टे वाला मेथड हो जाएगा आपका। ओके, ठीक है। तो मिडिल टर्म, कॉमन टर्म और आइडेंटिटीज के ऊपर बात करनी है हमने फैक्टराइजेशन के लिए। ठीक है, इतना लिखो, फिर आगे बात करते हैं यार। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे हम। अच्छा, पहले वाला तो हम कॉमन लेके करेंगे, जरा देखना ध्यान से। 5x² + 4x = 0 है। 5 और 4 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, x मेरे को दिख रहा है कॉमन आता हुआ, तो सिंपली मैं क्या लिख देता हूँ, x बाहर, क्या बचा 5x + 4 = 0। ठीक है,
अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ए इंटू बी, दो चीज का प्रोडक्ट अगर 0 हो रहा है तो कोई एक 0 होगा या दोनों 0 होंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि भैया या तो A 0 है या फिर B 0 है या दोनों 0 है। अब यहाँ पे एक चीज ये है, एक चीज ये है, दो चीजें हैं। इसको 0 करूंगा तो क्या आएगा, x क्या आएगा, सीधा 0 आएगा ना। इसको 0 करूंगा तो x क्या आएगा, कितना आएगा, -4/5। तो एक आंसर तो ये हुआ और एक आंसर ये हुआ, यानी कि अल्फा इसको मान लो, बीटा इसको मान लो, बात खत्म। बात समझ आई? पक्का फैक्टराइजेशन करनी है, दो ब्रैकेट्स बनाने हैं, दो ब्रैकेट्स को 0 के बराबर रख के x की वैल्यूज निकालनी है, वो आपके रूट्स होंगे। क्लियर है विदुषी, वेदांत? सॉल्व का मतलब क्या हो गया, सॉल्व मतलब फाइंड द रूट्स, सॉल्व मतलब x निकालो, x क्या है, x रूट है हमारा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है यश, बी पार्ट की बात करते हैं। x² माइनस 18x प्लस 77 इक्वल्स टू 0। भाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, 1 इंटू 77 77। अब -18 को ऐसे तोड़ना है दो नंबर्स में कि प्लस करूं तो -18 आए, मल्टीप्लाई करूं तो प्लस 77 आए। -18 को कैसे तोड़ सकते हैं, -7x माइनस 11x प्लस 77 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, x बाहर क्या बचा, x -7। अब बाय डिफॉल्ट मुझे यहाँ पे से कॉमन लेके भी ब्रैकेट में ये ही बचाना होगा, तभी वो कॉमन आ पाएगा। क्या कॉमन आ रहा है, -11, क्या बचेगा, x -7। ये और ये कॉमन आ गए तो x -7 बाहर। यहाँ क्या बचा, x -7 बाहर गया तो क्या बचा यहाँ पे, x, सिर्फ x। यहां से x -7 गया तो क्या बचा, -11। तो x -11 इक्वल्स टू 0। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या दोनों होंगे, हमें तो दोनों को करना है। सिंपल सी बात है, x -7 इक्वल्स टू 0 और x -11 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7 और, यानी कि ये अल्फा हो गया और ये, या इंटरचेंज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है रिद्धिमा? जरा थर्ड वाला बता मेरे को। नहीं बच्चे, मिडिल टर्म जरा बताइए कैसे ओपन करिए तूने। 36 होगा ना, 936 -12 को ऐसे तोड़ना है कि प्लस करिए -12 मल्टीप्लाई करें तो 36 -6 सिंपल। 4x² -6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, 2x कॉमन आया, इट विल बी लेफ्ट विद 2x -3। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, करेक्ट -3, तो इट विल बी लेफ्ट विद 2x -3। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप में से 90% बच्चों को पता होगा ये दोनों ब्रैकेट सेम बनाने होते हैं तभी कॉमन निकलते हैं। तो 2x -3 कॉमन आ गया, आई विल बी लेफ्ट विद 2x -3। ओ वाओ, इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको दिस इनटू दिस परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना, ठीक। ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो आंसर क्या आएगा, x इक्वल्स टू 3/2 कॉमा 3/2, दोनों लिखने हैं। ये अल्फा है, ये बीटा है। बात समझ आ गई सबको, क्लियर है पक्का? चलो इसके एलसीएम लेता हूं मैं, क्या बनेगा, 2x² -5x -3 इक्वल्स टू 0। जो डिवाइड बाय 5 है उसको 0 की तरफ भेज दिए। -6 बन रहा है, 2 इंटू -3 इज -6, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x² -6x प्लस x -3। प्लस कर रहा हूँ -5x बन रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -6 बन रहा है। कोफिशिएंट्स क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, x -3 प्लस 1 x -3 इक्वल्स टू 0। तो x -3 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? इसको 0 करेंगे तो x क्या आएगा, तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 3 और -1/2, ये आंसर आ गया। क्लियर है?
इसमें एलसीएम लेंगे क्या बनेगा, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 441 एक्स स्क्वायर माइनस 21 टू द माइनस 42 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 441 बनाना है, 441 बनाना है माइनस 42 से, -21 तो 441 ये बी पार्ट है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इजी। क्या कॉमन आएगा भाई यहाँ से, 21x कॉमन आ रहा है, क्या बनेगा 21x -1 कॉमन लो, 21x -1, ये दोनों सेम आ गए, तो 21x -1 इंटू 21x -1, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है ना यार, दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, इसको 0 करूँगा तो 1/21 और इसको 0 करूँगा तो 1/21। अच्छा एक बात आप लोगों ने अब तक नोटिस की कि जब भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है रूट सेम आ रहे, जब भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है भाई दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, अगर मतलब रूट सेम आएंगे, दोनों ब्रैकेट सेम आने का मतलब क्या है, इस चीज़ को कैन आई राइट एज 21x -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो जब भी कंप्लीट होल स्क्वायर बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा किसी भी इक्वेशन का, रूट्स सेम आएंगे, ठीक है, ये बात ध्यान आई, ये ध्यान रखना क्योंकि ये मैं दोबारा से डिस्कस करूंगा और तब पूछूंगा आप लोगों से। लास्ट क्या है भाई, ये है प्रोडक्ट चाहिए मेरे को 3 2 6 सॉरी -6 और सम चाहिए -5, तो -3 -2 ये बन जाएगा 3√2 एक्स स्क्वायर सी पार्ट -3x -2x -√2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन आएगा 3x, आई विल बी लेफ्ट विद √2x -1 कॉमन आया, सॉरी √2 कॉमन आएगा यार, -√2 कॉमन आया, क्या बचा √2x माइनस, कुछ गलत कर दिया हमने, -6 है ना, -5 -√2 -5x ही बन रहा है और मल्टीप्लाई करने में +6 बन रहा है, कुछ गलत कर दिया, -6 आएगा फिर, ठीक है भाई, ये गलत हो गया यहाँ पे, गलत कैसे हुआ किसी को पता है, नहीं कोई ध्यान से सुन नहीं रहा मेरे ख्याल से। अब 3√2 एक्स स्क्वायर -6x प्लस x -√2, अब बनेगा ये, प्लस करने पे -5 बन रहा है, मल्टीप्लाई करने पे -6 बन रहा है और यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है -6, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है भाई 3√2 x, तो x -√2 प्लस 1 कॉमन आया x -√2 इक्वल्स टू 0, तो ये बन जाएगा 3√2 x प्लस 1 x -√2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या है, इसको 0 करूंगा तो √2, इसको 0 करूंगा तो -1/3√2, ये इसके सॉल्यूशंस हो गए। कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताओ, इस वाले में होगी किसी को है। हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, इस कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर, 3√2 इंटू -√2 -6 आएगा, आ रहा है, देखो मल्टीप्लाई आता है नहीं आता है, तो -6 आ रहा है। अब -5 को ऐसे तोड़, -5 को ऐसे तोड़ कि प्लस करने पे -5 आए, मल्टीप्लाई करने पे -6 आए, -6 प्लस 1 में तोड़ सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है -6, इन दोनों को प्लस करने पे क्या आ रहा है -5, यही करना होता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग में, उसके बाद तो फैक्टराइजेशन करनी है, मैं सिंपल। क्लियर है रुद्रांश, एकलव्य, सोच लो भाई पक्का। यहाँ पे डिवाइड बाय 5 ये दिख गया, ये दिख गया, अब इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो 0 × 5 इज, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को और को। ध्यान से सुनना, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है, इसकी बात कर रहे हैं भाई। इस क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ x² -2b x प्लस, सब इधर ध्यान दीजिए, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ये b + a = 0, भाई b² - a² आइडेंटिटी लग गई ये वाली,
2b को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब इन क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है, इन दोनों को यूज करके x के कोफिशिएंट को मैनिपुलेट करो, इन दोनों को यूज करके। अब इन दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा, 2b आ रहा है, तो यहाँ क्या लिखा है, 2b लिखा है, तो सिंपली मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2b की जगह लिख रहा हूँ b माइनस ए प्लस b प्लस ए, बाकी सब एज इट इज उतार दो यार, b माइनस ए बी प्लस ए। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है, यहाँ इस स्टेप तक भाई मैंने 2b को मैनिपुलेट करा है ऐसे लिख के, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। बस ये ध्यान रखना भाई जो भी आप मैनिपुलेट कर रहे हो वो ये फैक्टर्स यूज करके करोगे, ठीक है। या 2b को तो मैं 3b माइनस बी भी लिख सकता हूँ, पर उसका कोई फायदा नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये x इससे मल्टीप्लाई और इससे मल्टीप्लाई करके अलग लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस b माइनस ए टाइम्स एक्स माइनस b प्लस ए टाइम्स एक्स प्लस b माइनस ए b प्लस ए। इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत है भाई बता दो। मैंने x को मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों के साथ और लिख दिया, यहाँ माइनस का माइनस आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है परी? यश पक्का? फैक्टराइज करो भाई, क्या कॉमन आ रहा है, x क्या बचा, x माइनस b माइनस ए, माइनस क्या कॉमन आ रहा है, b प्लस ए कॉमन आ रहा है, क्या बचा, x माइनस b माइनस ए। बताओ कोई दिक्कत है तो किसी को यहाँ पे इस स्टेप में भी? नहीं भाई, ये दो ब्रैकेट सेम ही तो बनाने होते हैं, फैक्टराइजेशन का प्रिंसिपल ही है, इन दोनों को कॉमन लो, x माइनस b माइनस ए, आई विल बी लेफ्ट विद x माइनस b प्लस ए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? तो यानी कि इसको जीरो करूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, b माइनस ए, इसको जीरो करूंगा तो b प्लस ए। तो भाई ये रूट्स, ये अल्फा, ये अपना बीटा, सिंपल इजी। यही कारनामा b में और c में करके दिखाओ जरा मेरे को, देखना जरा। b पार्ट में है 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ये x के कोएफिशिएंट में 4a दे दिया है ना, पर यहाँ पे दोनों को प्लस करने पे क्या मिलेगा मुझे, 2a। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा गेम खेल लेता हूँ, 4x स्क्वायर माइनस 2 को बाहर रखा, 2a को लिख सकता हूँ a माइनस बी प्लस a प्लस बी, एक्स प्लस a माइनस बी a प्लस बी। बताओ भाई किसको दिक्कत है यहाँ पे, एनीवन? तो इजी है यार भाई, x के कोएफिशिएंट को मैनिपुलेट करना। मैंने कब कहा कि पूरे कोएफिशिएंट को लिखना जरूरी है। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखो, 4x स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी एक्स माइनस 2a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस बी a प्लस बी। कोई दिक्कत? इजी, तू समझ ले भाई, तेरे को पता नहीं होता तूने कैसे कर दिया क्वेश्चन। कॉमन ले लो यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, 2x माइनस a माइनस बी। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस a प्लस बी कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा, a प्लस बी और माइनस कॉमन गया तो क्या बचा, 2x माइनस a माइनस बी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? दोनों ब्रैकेट सेम बनाने थे, बना लिए भाई, खत्म करो इस क्वेश्चन को। 2x माइनस a माइनस बी कॉमन आ गया, आई बी लेफ्ट विद 2x माइनस a प्लस बी, दैट्स इट। x की क्या वैल्यू आई विदुषी बताइए जरा, यहाँ से x की क्या वैल्यू आएगी, करेक्ट। वेदांत बताइए यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, करेक्ट, ठीक है यार। इसको जीरो करना, ये देखना, 2x माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय, ठीक है जी।
ये क्वेश्चन है, सिंपल है। 4x² माइनस 4b² को, इसको थोड़ा सा मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ, b² माइनस a² इंटू b² प्लस a² लिख सकते हैं इसको। a प्लस बी, ए माइनस बी का वही पावर 4 आ जाएगी अगर स्क्वायर है तो। क्लियर? बाकी तो सब सेम ही है। 4b² है, 4b² को मैं लिख सकता हूँ 2 बाहर, 2b² है तो इन दोनों को ऐड कर दो, b² माइनस a² प्लस b² प्लस a²। एक्स, अब तो ये पुराने वाले क्वेश्चन जैसे ही बन गया सारा का सारा। बस 4x² माइनस 2 b² माइनस a² x माइनस 2b² प्लस a² x प्लस b² माइनस a² टाइम्स b² प्लस a²। ये बन गया। अब बस इसको फैक्टराइज कर दो यार, खत्म। क्या फैक्टर्स आ रहे? 2x बाहर, आई बी लेफ्ट विद 2x माइनस, करेक्ट, b² माइनस a² प्लस b² प्लस a² x। एक मिनट, माइनस निकालना रह गया कॉमन हमारा, माइनस निकालना है हमें यहाँ पे। माइनस b² प्लस a² होगा ना, माइनस b², तभी तो 2x बचेगा। माइनस b² प्लस a² बाहर, तो यहाँ बचा 2x माइनस b² माइनस a² इक्वल्स टू 0। वहाँ पर लास्ट में क्या बचा? 2x माइनस b² माइनस a² एंड 2x माइनस b² प्लस a²। लास्ट क्वेश्चन जैसे ही तो हो गया यार, वेरी मच सिमिलर। तो x की वैल्यू क्या आ गई? b² माइनस a² बाय 2 एंड b² प्लस a² बाय, खत्म। पिछले वाले जैसे ये a प्लस स्क्वायर, स्क्वायर नहीं था पिछले वाले में, यहाँ पे स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, a² b² x² माइनस 4b² x प्लस 3a टू द पावर 4x माइनस 12a² b² इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं किया मैंने, इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कॉमन निकाल ले यहाँ से, और यहाँ से निकाल के देख कॉमन क्या आ रहा है। b² x कॉमन आया, आई विल बी लेफ्ट विद a² x माइनस 4, बस b² x तो बाहर आ गया ना, प्लस 3a² बाहर आया, सॉरी यहाँ पे पावर 4 है ना यार, हाँ तो प्लस 2 कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे कर दो b² बाहर आया तो b²। ठीक है, अब ठीक है, 3a² बाहर आया तो यहाँ बचा a² x, 3a² तो यहाँ बचा माइनस 4b², ब्रैकेट सेम। रुद्रांश कोशिश किया कर बेटा, गलत कर कोई दिक्कत नहीं, पर कोशिश तो कर, बिना कोशिश करे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा जिंदगी में। b² x प्लस 3a², यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, इसको 0 करेंगे तो क्या आएगा? 4b² अपॉन a², कॉमा इसको करेंगे तो माइनस 3a² अपॉन b²। दिस इज द आंसर। कौन सा बना भाई? आप तो कोई भी नहीं है। हाँ सी बन गया ना, बस ठीक है। क्वेश्चन को लिख सकता हूँ 9 की पावर x प्लस 2 है तो 9 की पावर x इंटू 9 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? बेस से में पावर ऐड होती है, मल्टीप्लीकेशन में वही चीज़ लिखी है। माइनस 6 इंटू 3 की पावर x इंटू 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये स्टेप किसको समझ नहीं आया? ये क्वेश्चन है भाई, ये स्टेप किसको समझ नहीं आया जल्दी बताओ। ठीक, अब इधर देखो, मैं करता हूँ लेट 3 टू द पावर x बी टी। ठीक है, बन जाएगा 81 t²। नो 9 की पावर x को मैं लिख सकता हूँ 9 होल पावर x, और 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर होल पावर x। इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 2x, इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर x की होल पावर 2। भाई पावर मल्टीप्लाई होती है ना, 2x, x नीचे
2 बाहर रख दिया, 3 की पावर एक्स टी है तो टी स्क्वायर लिख दिया ना इसको, 9 की पावर एक्स को टी स्क्वायर लिख दिया। अब समझ आया विदुषी? पक्का? -6×3 = 18 टी प्लस 1 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई ना भाई अपनी, सोल्व मार दो। कैसे सोल्व होएगा? 81 टी स्क्वायर -90 प्लस 1 = 0। 90 बाहर आया, 90 -1 बाहर आया, 90 -1 तो बन गया 90 -1 इंटू 90 -1, 90 -1 का होल स्क्वायर। तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 1/9 एंड 1/9। और t है क्या? तो 3 की पावर x = 1/9 और 1/9 को मैं लिख सकता हूँ 9 की पावर -1। 3 की पावर x = 3 की पावर -2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। ठीक है, पक्का? अब दूसरा भी 1/9 करूंगा तो क्या आएगी वैल्यू? -2 इज द आंसर। a² -2a -3 a² + 2a - 3 है। इसको मैं लिख सकता हूँ a + 3 इंटू a - 1। 2a को आप लिख सकते हैं 3a - a। सॉल्व कर लेना, यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन मैंने यहाँ कर दी। अब इसको कैसे लिखना है? x² + 4x है ना, x को बाहर रखा। 4 को लिखने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? दिस माइनस दिस। तो a + 3 माइनस a - 1 माइनस a² + 2a - 3। अच्छा, इसको भी यार मैं यही लिख देता हूँ, फिर बार बार लिखना पड़ेगा। ये लिख देता हूँ a + 3 इंटू a - 1। ये स्टेप समझ आया आपको भाई? दिस माइनस a से a गया, माइनस प्लस 3 + 1 4, 4x ही तो लिखा है। इजी मैनिपुलेट कर दिया x के कोफिशिएंट को, बस इसको मल्टीप्लाई करो, फैक्टराइज कर लो। x² + x इंटू a + 3 माइनस x इंटू a - 1 माइनस a + 3 इंटू a - 1 एंड दैट्स इट। बिगिनिंग ऑफ द एंड खत्म। a x कॉमन आया तो x + a + 3 बाहर, माइनस यहाँ से क्या कॉमन आएगा? a - 1 तो x + a + 3 बाहर। आई विल बी लेफ्ट विद x + a + 3 एंड x - a - 1 0। या तो ये 0 होगा या ये 0 या दोनों 0। ये 0 होगा तो x की क्या वैल्यू आएगी भाई? a + 3 नेगेटिव में, ये 0 हुआ तो a - 1। दो वैल्यूज आ गई, बस खत्म। आप लोगों को ये तो पता होगा कि a b/c का मतलब, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसका मतलब होता है a + b/c। ये तो पता ही होगा सबको। मुस्कान का फोन आ रहा है और घर पे जाके बोल दियो कि जब क्लास चलती है ना तो फोन ना करा करें। ठीक है, ये तो पता है सबको, मान सकता हूं? नहीं पता ना? नहीं पता? अरे हाँ या ना बोलो भाई। इस क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूं x + 1/x = 25 + 1/25 लिख सकता हूं। अगर ये और ये कंपेयर करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 25 आएगी। अगर मैं ये और ये कंपेयर करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1/25। आंसर इज दिस। इट्स अ 2-second मेथड विच विल फेल इन योर स्कूल एग्जाम। ये नहीं चलेगा स्कूल एग्जाम में। ठीक है ना, चलेगा ही नहीं। ये उसके लिए भाई, कॉम्पिटिटिव या ऑप्शन दिया हुआ है MCQ, खत्म, लपेटो चलो आगे। ये सिर्फ उसके लिए। ठीक है, और ये चलेगा किस केस में? मैं यहाँ पे 3 1/3 दे दूं तो फिर 3 और 1/3 आंसर आ जाएगा। 4 1/4 दे दूं, 4 1/4 आंसर आ जाएगा। जब सेम चीज होगी तभी आंसर आएगा भाई इसका। ठीक है,
अब इसका प्रॉपर वे क्या है वो देख लेते हैं एक बार। प्लीज़ सब लिखना छोड़ दो, इधर देख। इसको मैं लिखूंगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 25 प्लस 1/25। एलसीएम ले लेते हैं, क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 25 प्लस 1/25। x को उधर भेजूंगा, क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 25 प्लस 1/25 x। मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके नहीं लेके चल रहा क्योंकि बाद में मुझे फिर मिडल टर्म स्प्लिटिंग मारनी पड़ेगी, मैं परेशान होऊंगा। इसको इधर भेज दो, एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 1/25 एक्स प्लस 1। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स माइनस 1/25 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x माइनस 25 माइनस 1/25 कॉमन ले लो, क्या बचेगा x माइनस 25। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस 1 तो आएगा, इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास लास्ट में क्या बचा, x माइनस 25 बाहर, आई विल बी लेफ्ट विद x माइनस 1/25 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, x क्या हो गया 25 एंड 1/, करेक्ट, इजी।